एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो बोले क्या प्रश्न? तो बोले ये बताइए कि कर्म बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? कर्म बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि हम मनुष्य योनि में जब जन्म लेते हैं तो अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और उसमें अच्छे कर्म भी करते हैं और गलत कर्म भी करते हैं, दोनों कर्म करते हैं। चाहे अच्छे कर्म हो चाहे गलत कर्म हो, उनका फल भोगने के लिए हमें दोबारा फिर से जन्म लेना पड़ता है। चाहे कोई भी कर्म हो, उनका फल भोगने के लिए दोबारा फिर से जन्म लेना पड़ता है। और दोबारा जब फिर से जन्म लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि दोबारा कर्म नहीं करेंगे, दोबारा भी कर्म करेंगे और उनका फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो विधि है ये लगातार चलती आती है। कर्म करते गए उसके फल भोगने के लिए आते गए, कर्म करते गए फल भोगने के लिए आते गए। बोले इस कड़ी का निदान क्या है ये बताइए। नारद जी से पूछा गया इस कड़ी का निदान क्या है, आखिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? कर्म बंधन से जब छुटकारा मिल जाएगा मनुष्य को तब वह मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तो पहले तो नारद बाबा हंसे। क्यों हंसे? तो बोले देखो तो देखो, जिनके पुत्र साक्षात स्वयं कृष्ण हैं, उनके पिता जो है कर्म बंधन की बात करते हैं। लोग जो है लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तक जब अनुष्ठान करते हैं भगवान कृष्ण के चरण को पाने के लिए, कर्म बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, और उनके पुत्र आज, उनके पिता आज स्वयं पूछ रहे हैं कि कर्म बंधन से छुटकारा कैसे मिला। तो यहीं पर नारद बाबा ने वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान दिया। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह ज्ञान जो है सदुपयोगी, केवल वसुदेव के लिए यह ज्ञान नहीं, हम सभी के लिए, प्रत्येक मनुष्य जो यहाँ जन्म लेकर आते हैं उन प्रत्येक मनुष्यों के लिए। तो वो बोला गया, देखिए वसुदेव जी, प्रत्येक इंसान जब इस धराधाम में जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके ऊपर 3 ऋण आ जाते हैं। 3 ऋण का मतलब समझते हो, कर्ज। 3 प्रकार का कर्ज आ जाता है। पहला है ऋषि ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। 3 प्रकार के ऋण आ जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जब तक वो इस संसार में रहे इन तीनों ऋणों से छुटकारा पा जाए। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, तीनों ऋणों से उनको छुटकारा मिल जाए, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए। और बड़े ही सुंदर शब्दों में नारद जी ने बताया भी इनसे छुटकारा कैसे मिलना चाहिए। तो बोले देखिए पितृ ऋण क्या होता है? तो बोले जब आप बड़े होते हैं, विवाह के योग्य होते हैं, आपका विवाह होता है और विवाह हो जाने के बाद यदि कोई एक संतान हो जाए, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, अगर आपका हो जाए तो आप पितृ ऋण से ऋण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि पुत्र हुआ तो वो पिंडदान का अधिकारी है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है यदि पुत्री हुई, किसी का पुत्र नहीं है, पुत्री वश है, तो उसका जो पुत्र होता है वह पिंडदान का अधिकारी हो जाता है। पुत्री का यदि पुत्र अपने नाना का पिंडदान करे तो उतना ही फल मिलता है जितना एक बेटा अपने बाप का करे, उतना ही फल मिलता है। तो इस प्रकार पितृ ऋण से ऋण हो जाता है। तो वसुदेव जी, आपका इतना सुंदर बालक कृष्ण का नहीं है, पितृ ऋण से तो आप ऋण हो ही चुके। दूसरा क्या है? तो बोले ऋषि ऋण। तो हजारों हजारों वर्ष तक के जंगलों में घूम घूम कर, छाल पत्तों को खाकर हमारे जितने भी ऋषि महात्मा हैं उन्होंने क्या लिखा? तो बोले बड़े बड़े शास्त्र, वेद, अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे हमारे धर्म के बारे में। तो बोले उन ग्रंथों का यदि हम समुचित ढंग से अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं तब हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जैसे आज उपाध्याय परिवार ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। यदि आप अध्ययन नहीं कर सकते तो आप किसी के द्वारा श्रवण भी कर सकते हैं, और जैसे आप पुराणों का श्रवण करते हैं तो आप ऋषि ऋण से पूर्ण हो जाते हैं।
तो नारद बाबा ने कहा वसुदेव जी देखिए, ऋषि ऋण से भी आप ऋण हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र आपने पढ़ा है और लोगों को पढ़ाया है, इसलिए आप ऋषि ऋण से भी ऋण हो जाते हैं। और आखिरी जो है, तीसरा जो ऋण है वह है देव ऋण। तो देव ऋण क्या होता है? तो बोले देवताओं की शक्ति जो होती है वो होती है यज्ञ पूजा पाठ। यदि हम अपने घर में यज्ञ करते हैं, होम इत्यादि करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं और बीच बीच में अपने गृहस्थ में हम हवन इत्यादि करते रहते हैं देवताओं के नाम से, तो उससे हमें देव ऋण से छुटकारा मिल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी छोटी बात है। तो वसुदेव जी से कहा देखिए वसुदेव जी, दो ऋण से तो आप पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन देव ऋण से आप अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने कोई यज्ञ नहीं किया है, अभी तक आपने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किए हैं। तो बस आपके पास जब भी समय हो तो यज्ञ कर लीजिए। वसुदेव जी को जैसे ही कहा, वसुदेव जी ने कान्हा की तरफ देखा और जब कान्हा की तरफ देखा तो भगवान कृष्ण कहने लगे पिताजी सब तैयारी हो जाएगी, आप चिंता न कीजिए, यहीं कुरुक्षेत्र में ही यज्ञ संपादन हो जाएगा। वसुदेव जी कहने लगे कि देखो पुत्र, यहाँ एक से एक साधु संत भी आए हैं, एक से एक